Johnny, Johnny, eating sugar, telling lies. Open your mouth. हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं मोक्षित का पूरा दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे। तो जनवरी 26 को अभी मोक्ष को 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। उसका बर्थडे का व्लॉग भी आएगा। एंड वैसे तो मैं व्लॉग में मोक्ष का पूरा दिन का रूटीन अलग अलग से शेयर करती रहती हूँ, क्या खाना देती हूँ, क्या करती हूँ। लेकिन एक डेडिकेटेड वीडियो उन लोगों के लिए जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 2 साल होते होते ना बच्चों कोई बहुत शांत होते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं। कोई बच्चे थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं, कोई बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं जो कि बैठते ही नहीं एक जगह पे। तो मोक्षित उस कैटेगरी में आता है जो वो कभी शांत बैठ ही नहीं सकता। एंड वो भी माहिका भी, मेरी बड़ी बेटी भी ऐसी थी, अभी वो बहुत शांत हो गई है। तो उसका जो सुबह का टाइम शुरू होता है ना, वो सुबह 6:30 से 7 बजे मोक्षित उठ जाता है, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी स्कूल जाती है तो उसके साथ साथ वो भी उठ जाता है। इट्स वेरी रेयर अगर स्कूल नहीं भी होता है तो भी मोक्ष 7 साढ़े 7 तक तो उठ ही जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा पानी पिलाती हूँ। एंड ये आदत वो अपनी दीदी को देख देख के सीखा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस करा है कि अगर माहिका कुछ करती है तो उसको देख देख के मोक्षित भी वो करने लगता है। अगर मैं अलग से कुछ चीज़ उसको करने के लिए बोलती हूँ, खाने के लिए देती हूँ, तो वो उतना इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं दिखाता है। तो जैसे माहिका को थोड़ा ग्लास पानी दिया तो मोक्षित को भी यहाँ पे दे रही हूँ। नॉर्मली वो खुद से थोड़ा सा पी लेता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वो पानी गिरा भी देता है। एंड सुबह सुबह इतनी भागा दौड़ी होती है ना, तो मैं खुद से उसके साथ चांस नहीं लेना चाहती थी। थोड़ा 1-2 घूंट मैं पिला देती हूँ एंड थोड़ा सा उसको देती हूँ, ताकि उसको भी थोड़ा सा हैबिट बने अपने से पीने का। गुनगुना पानी हल्का सा देना, जितना बच्चे पीने की ट्राई करें उतना, ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे सोते सोते ही बॉटल ले लेते हैं। अगर फीडिंग के लिए होता है ना, दूध मांगते हैं या तो फिर उठते ही उनको दूध चाहिए होता है, तो भी उस केस में भी ठीक है, 1-2 घूंट पानी बस आप पिलाने का एक हैबिट कर सकते हो बच्चों को। तो वो यहाँ पे उसका जो फर्स्ट मिल्क होता है, आज वैसे मेरी बेटी का स्कूल नहीं है तो वो दोनों खेल रहे हैं। अदरवाइज़ मेरी बेटी जब स्कूल चली जाती है ना, तो वो दूध पी के वो सो जाता है दोबारा। लेकिन क्योंकि उसकी दीदी घर पे है तो वो सोता नहीं है, बहुत कम उसका नींद हो जाता है। तो जो फर्स्ट फीड है पूरे दिन का, वो तो सुबह ही कंप्लीट हो जाता है। कई बार वो बॉटल से ले लेता है, कई बार मैं उसको ग्लास से पिला देती हूँ, वो उसके मूड के ऊपर ही डिपेंड करता है। ब्रेकफास्ट में मैं इसमें आज कॉलीफ्लावर पोटैटो मैश करके मैंने डाला है, प्याज बहुत बारीक चॉप करके एंड थोड़ा सा गार्लिक डाल के, पेपर डाल के मैं उसको देती हूँ। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है, अपने व्लॉग में देखा होगा, मैं उसको इडली भी देती हूँ। इडली सांभर जो हम लोग खाते हैं, ऐसा बहुत रेयर होता है। अगर हम लोगों ने पराठा वगैरह बनाया ना, तो उसको पराठे पसंद नहीं आते खाने के लिए, थोड़ा सा ही वो लेता है। इवन माही का भी, मेरी बड़ी बेटी जब छोटी थी, उसको भी रोटी पराठा वो इतना इंटरेस्ट से नहीं खाती थी। पूरी खाता है मोक्षित भी, तो जब पूरी बनाती हूँ वो, या तो फिर अगर डोसा बनाया तो सेम जो चटनी हमारे लिए बनाता है, ऑफकोर्स तीखा नहीं बनाती हूँ जिस तरीके से हम लोग खाते हैं, बट सेम वही चटनी, वही सांभर इडली, उसी के साथ में मैं उसको खिलाती हूँ। सो बेसिकली जो हम लोग खाते हैं वही मैं उसको खिलाती हूँ, बस तीखा उसका थोड़ा सा कम होता है। केचप वगैरह मैं नहीं देती मोक्ष को, क्योंकि मेरी बेटी को स्कूल पे मना करा है तो वो नहीं खाती। तो मैं नॉर्मली बहुत ही कम, ऐसा होता है कि कभी मन करा तो 2 बच्चे पराठे के साथ थोड़े से खा लेते हैं। उसके बाद ना ब्रेकफास्ट के बाद वो खेलता रहता है अपनी पापा के साथ। अगर उसकी दीदी घर पे है तो वो दीदी के साथ खेलता रहता है। जब नहाती हूँ ना, तो मैं उसको ये उपतन लगा के नहलाती हूँ। इसमें थोड़ा सा दूध मिलाया है मैंने, और उपतन का पाउडर की रेसिपी मैंने एक शॉर्ट वीडियो करके शेयर करा हुआ है, आपको उसमें मिल जाएगा। इससे क्या होता है, इसके पार्टिकल्स बहुत पतले होते हैं, तो बच्चों को बॉडी स्क्रब करने में, और हमने इसमें क्योंकि मलाई मिलाया हुआ है ना, तो विंटर के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चों का स्किन ड्राई बिल्कुल नहीं होगा। आप चाहो तो सोप वगैरह या फिर बॉडी वॉश वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर इसको यूज़ करते हो ना, तो बच्चों का स्किन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे उसको नहलाने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको बाथरूम से आना नहीं होता है एंड वो थोड़ा सा रोने लग जाता है। उसको अब ये पता चल गया है, जब घर से कोई बाहर जाते हैं तो बाय बोला जाता है। घर के कोई आते हैं या फिर पहली बार कभी हम किसी से मिलते हैं ना, तो हाय करने लगता है, नमस्ते करते हैं अपने दादा दादी को, नानी को। जब भी किसी के साथ हम फ़ोन पे बात करते हैं, तो जो ये 2 साल के एज के बच्चे होते हैं ना, उनको हम लोग बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, बोलना चालू करते हैं। एंड एक और कंसर्न ये भी होता है बहुत पेरेंट्स का, कि बच्चे बोलते नहीं है, इतना बात नहीं करते। तो यही मैंने जैसे शुरुआत में बोला, हर एक बेबी डिफरेंट
होते हैं, कोई थोड़े से जल्दी बोलने लगते हैं, कोई थोड़ा सा लेट बोलने लगते हैं। मोक्षित अभी बहुत बोलने लगा है, लेकिन मेरी बेटी जब 2 साल की थी ना, इससे इतना बड़े बड़े सेंटेंस वो फ्रेम करके बोलने लगती थी। तो हर एक बच्चा अलग ही होता है, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे वो बोलना चालू कर ही देंगे। बट आपको उनको सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे वो समझ लेता है सारी बातें। अभी हमारे जो भी मदर टंग में हम लोग बात करते हैं ना, उड़िया में, तो वो सब कुछ समझ लेता है। एंड बोलने के लिए वो छोटे छोटे करके पानी चाहिए ना, उसको एक एक वर्ड करके फ्रेम करके आजकल बोलने लगा है। तो उसके बाद करीब 11, साढ़े ग्यारह 12 के अंदर ना उसको मैं थोड़ा सा फिर से दूध पिलाती हूँ। एंड कभी कई बार ऐसा होता है कि अगर उसको बहुत नींद लग रहा है तो मैं उसको बॉटल में दे देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता है कि नहीं, वो अभी वो पी लेगा ग्लास से, तो उसको मैं ग्लास में दूध पिलाती हूँ। इससे क्या होता है ना, बॉटल फीड जो बच्चे होते हैं उनका एक ट्रांजेक्शन जो होता है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। अगर आपका बेबी 2 से 3 बार बॉटल फीड ले रहा है दिन में, एंड बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कंसर्न रहता है कि 2 साल के बच्चे को दूध देना चाहिए नहीं देना चाहिए। देखो, बच्चा इतने टाइम तक दूध पीता आ रहा है, ठीक है, अगर एकदम से आप एडल्ट की तरह उनको सिर्फ 3-4 मील्स पे रख दोगे ना, तो वो बहुत क्रैंकी हो जाएंगे। तो जितना उनका हैबिट होता है ना, उसको थोड़ा सा कम कर देना मिल्क का पोर्शन, लेकिन उनको पिलाते रहना। अभी वो सुबह का जब उठा था ना, उसके बाद ये उसका फर्स्ट नैप होने वाला है। जब मेरी बेटी नहीं होती है तो कई बार अलग होता है, थोड़ा सा जल्दी वो सो जाती है, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे सो के वो उठ जाएगा, तो उसमें ही मुझे फटाफट से लंच बनाना पड़ता है। नॉर्मली जब स्कूल होता है ना, तो मेरा ये सारा काम सुबह ही फिनिश हो जाता है। तो लंच में मैं दाल चावल उसको देती हूँ, या तो फिर सांभर राइस देती हूँ, कभी रसम राइस देती हूँ। लेकिन जो कांस्टेंट रहता है दाल चावल तो रहता है, उसके साथ सिर्फ सब्जी जो होता है वो अलग रहता है। आज मैं स्वीट कॉर्न एंड पनीर बना के दे रही हूँ। एंड कभी गोभी दे दिया, कभी आलू, अभी गाजर, और जैसे नॉर्मल सब्जियाँ जो खाते हैं वही होता है। इतना भी ज़्यादा नहीं कि सारी ही सब्जी खा लेता है। अगर नॉनवेज की बात करूँ तो उतना प्रेफर वो नहीं करता है। एग थोड़ा सा खाता है, एंड बाकी सारी चीज़ें थोड़ा खाने के लिए तो मुंह में 1-2 बाइट ले लेगा, बट इतना नहीं खाता। यही बस मैंने बोला ना, 1 घंटे में उठ जाएगा, एक छोटा सा नैप लेके 1 घंटे के बाद तो उठ जाता है। और अब तक मेरा खाना बन ही रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा मायका के पढ़ाई में बिज़ी हो गई थी। बहुत सारे लोगों का ये भी एक सवाल है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ बड़ों की पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो, तो बहुत मुश्किल होता है। वो मेरी बेटी के रूटीन में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, या तो फिर आप नॉर्मल व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर किचन क्लीन ही कर रही थी, वो देख के ना वो टिश्यू मेरे से लेके अपने से वो करने लग गया। यही होता है कि बच्चों की जो इस टॉडलर लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ें हमें देख के कॉपी करने लगते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आप गुस्सा कर रहे हो ना, तो वो भी गुस्सा करना कॉपी करेंगे। अगर आप मारने के लिए किसी को, बड़े बच्चे को कभी ऐसे हाथ उठा दोगे उनके सामने, तो वो भी हाथ उठाने की कोशिश करेंगे। एक और कंसर्न बच्चे पेरेंट्स को रहती है कि बच्चे हाथ से खाना नहीं खाते क्या है, फिर कितना कंप्लीट करते। देखो, हर एक बच्चे का पोर्शन खाना अलग होता है, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बच्चा जो 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में खाता था, 2 साल में ऑफकोर्स उसे थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वान्टिटी खानी चाहिए। एंड हाथ में खाने की अगर बात करूँ तो वो इडली डोसा ब्रेकफास्ट अगर छोटे छोटे पीस करके मैं उसको देती हूँ ना, वो खा लेगा। एंड सब्जी वगैरह वो हाथ से मैं उसको अगर दूंगी छोटे छोटे से बाइट करके प्लेट में, वो खाएगा। कभी कभी मुझे खुद खिला देगा कि मम्मा आप बनाएं, आप ही खा लो, मुझे मत दो। एंड दाल चावल जो होता है, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी, मैं खुद ही उसको खिलाती हूँ। उसको मैंने ऐसे दे देती हूँ 2-3 बाइट्स लेने के लिए स्पून में, बट मैंने उसको वो प्रैक्टिस नहीं करवाया अभी तक। पराठे, कभी पूरी वगैरह, डोसा उसको दे देती हूँ तो वो खा लेता है। बट इस चीज़ का दाल चावल मुझे लगता है वो फेंक ही देगा। इवन मेरी बड़ी बेटी भी दाल चावल पकड़ के बैठ जाती कि मम्मा खिला दो, बाकी कुछ भी वो खुद से खा लेगी। तो जैसे कभी आलू दे दिया, कभी कुछ दे दिया, ऐसे ही अलग अलग ही होते रहते हैं जो हमारे लिए बनता है। और एक मेन कंसर्न रहता है कि जो 2 साल के बच्चे होते हैं, टॉडलर्स, वो इतने एक्टिव होते हैं, उनको कैसे एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, या फिर उनके लिए क्या सिखाने के लिए उनको करें। देखो, सबसे बड़ी बात, अगर आप उनके पास एक बड़ा भाई बहन कोई भी है, सिबलिंग है घर पे, या फिर दादा दादी भी है, कोई भी है ना, तो उनका टाइम तो वैसे ही पास हो जाता है। उनसे वो बहुत सारी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, सीख लेते हैं। सबसे बड़ी बात, इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो कोई भी सिबलिंग के साथ ना, वो पर्सनली वो खुद ही अपने आप बच्चे सीख जाते हैं कैसे सॉरी बोलना, अगर रोने की एक्टिंग करो तो नहीं मत रो बोलना। वो सारे जो इमोशनल डेवलपमेंट इस टाइम पे होता है धीरे धीरे, वो भी समझ लेते हैं। मक्कू, शो मी योर हैंड, नोज, आईज, आँखी, आँखी कहाँ है मक्कू, आँखी, टंग, टंग मक्कू, मक्कू स्टमक कहाँ है, हैंड,
बॉडी के पार्ट्स वो लोग बताने लग जाते हैं अपने, दूसरों के भी अगर आप दिखाने के लिए बोलो आँख कहाँ पे है, ईयर कहाँ पे, वो भी शो करने लगते हैं। कौन? वेट 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 वेट, ओपन से प्लीज। हाँ ओके ओके से थैंक यू। एक्टिविटी करवाने के लिए आप अगर ऑनलाइन कोई भी लेते हो ना, जैसे खिलौने वगैरह मिलता है, तो वो भी आप ले सकते हो। अगर नहीं लेना चाहते हो, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो भी सिंपल है, घर में किचन में राजमा छोले बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं चाय बना रही थी तो वो चीनी था, तो वो उस डब्बे से खेलने लग गया था। क्या होता है ना, एक बाउल में थोड़े से राजमा दे दो, एक एम्प्टी बाउल रख दो एंड स्पून पकड़ा के ना एक बाउल से दूसरे, दूसरे से तीसरे बाउल में ट्रांसफ़र करने के लिए बोलो। उससे बच्चों का आईज हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। बच्चे देख देख के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार दिन में 2 बार जब हम सुबह और शाम को प्रे करते हैं ना, 2-3 मिनट के लिए इसे उनको अपने पास रखो, थोड़ा सा माथा टेकने के लिए बोलो, उनको वो आदत बहुत अच्छे से हो जाएगा। साथ ही साथ बदमाशी इसकी नहीं रुकती है। तो ये सारे जो मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई वो एक दिन के नहीं है, मैं आपको बता रही थी कि बच्चों की एक्टिविटी ऐसा हो जाती है। एंड उसी दिन का अगर मैं क्लिप की बात करूँ ना, तो 3:30 बजे तक वो दोबारा से सो जाता है, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आती है 3 बजे 3:15, तो उसकी आदत है 3-3:30-4 बजे के अंदर दूसरी नैप लेने की, मोक्ष की। एंड वो 5 बजे तक सो जाता है। उसके बाद वो उठ के दोनों को मैं छत पे लेकर जाती हूँ, अगर मायका बाहर खेलने नहीं गई है। और बाहर लेके जाना, आउटडोर गेम्स खिलाना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपके बड़े बच्चे को इम्पॉर्टेंट है, छोटे बच्चे के लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। एंड खुद से उनको एक्सप्लोर करने दो। हमारे यहाँ पे पार्क की फैसिलिटी नहीं है, इंडिविजुअल कर रहे तो पार्क नहीं है आसपास, तो लेके नहीं जा पा रहे। अगर आपके घर के पास पार्क्स वगैरह है ना, तो आप लोग वहाँ पे लेके जा सकते हो। तो शाम को खेल के आने के बाद 1-1.5 घंटा मस्त खेलते, इतना गंदे होकर आते ना दोनों बच्चे। अच्छे से गर्म पानी करके साफ़ कर लिया, धो के, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा के मैंने उनको क्लीन कर दिया दोनों को। अभी इस टाइम पे क्या होता है, मोस्टली कभी कभार वो दूध थोड़े से पहले पी लेते हैं उठ के 5 बजे, एंड इस वक्त तक थोड़े से बिस्किट दे दिया कभी। एंड दिन में फ्रूट्स, हाँ मैं सुबह जब उसको ब्रेकफास्ट के बाद का थोड़ा सा टाइम होता है, उस टाइम पे मैं उसको फ्रूट्स देती हूँ। या तो फिर कभी कभी अगर मेरी बेटी इस टाइम पे फ्रूट्स खाती है, उसको देती हूँ। दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके दे देती हूँ। एंड ये फ्रूट्स हम लोग जैसे छोटे बच्चों को प्योरी करके दे देते हैं, बॉयल करके देते थे, इस टाइम पे वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से वो लोग खा सकते हैं। लेकिन ऐसे फ्रूट्स को ना थोड़ा सा कट कर लेना, जैसे वो लोग इजीली खा सके, फिंगर फ्रूट की तरह आप लोग दे सकते हो। और थोड़ा सा अमाउंट से ही स्टार्ट करना, लेकिन बच्चों को फ्रूट्स ऐसे खिलाने की आदत ज़रूर करवाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल कितना भी हम लोग खिला दें, फ्रूट्स वेजिटेबल से ही बहुत सारे बच्चों को वाइटामिन मिलते हैं। सोच रही थी कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा योगा करूँगी, बट दोनों करने ही नहीं देते हैं, मुझे खुद ही करना चालू कर लेते हैं। बहुत मुश्किल का टाइम जो पूरे दिन का होता है ना, वो यही होता है जब मैं माही को पढ़ाने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि मोक्ष पढ़ने बिल्कुल भी नहीं देता है उसको। तो उसको भी किसी ना किसी चीज़ में मुझे एंगेज रखना पड़ता है यहाँ पे। तो उसको भी मैं ऐसे पेंटिंग कलरिंग की एक्टिविटी में बिठाई देती हूँ। इसके चलते ना वो बैठ भी जाता है 1-1.5 घंटा। थैंक यू कोमहिका। Thank you. Wow. Thank you. Yummy. Wow. फिर आती है डिनर की बारी, जो कि 8-8:30 ले लो, 8:30 से 8:45, कभी 8:15, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किस दिन जल्दी उठ गया है सो के, या फिर शाम को सोया, मतलब जो सेकंड नैप है वो लिया नहीं है अच्छे से, या फिर शाम को क्या खा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या मैं उसको डिनर में देती हूँ। दाल चावल दे देती हूँ, कभी कभी खिचड़ी बना के दे देती हूँ उसको थोड़ा सा घी डाल के। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मूंग दाल का जो सॉफ्ट डोसा होता है ना, सॉफ्ट सा बना के मैं उसको दे देती हूँ। कभी कभार इडली अगर बनता है घर पे, तो इडली भी मैं उसको दे देती हूँ मोक्ष को डिनर में। दोनों बच्चे सेम ही खाते हैं, बट पराठा और चपाती थोड़ा सा दोनों प्रेफर नहीं करते हैं। और ये पास्ता नूडल्स वगैरह जो भी होता है ना, कभी कभार अगर मेरी बड़ी बेटी के लिए बनाती हूँ तो सिर्फ वही है, 1-2 बाइट ले लेता है, उतना इंटरेस्ट के साथ वो नहीं खाता है, और अपनी दीदी को ही खिला देता है। तो रात को जो उसका मील होता है बस यही। उसके बाद जब वो सोता है, उसको मुझे बस दूध देना होता है, और जो खाने का शेड्यूल है ना, कुछ इसी तरीके से उसका कंप्लीट हो जाता है 8, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक। Johnny. Eating sugar. Telling lies. Open your mouth. वेरी गुड, मको वेरी गुड क्लैप।
वेरी गुड। मक्कू कम कम है। सोने से पहले दोनों बहुत अच्छे से खेलते हैं, बहुत बदमाशियाँ करते हैं। तो इसी के साथ दोनों को मॉइस्चराइज़र लगा के बस सोने के लिए रेडी कर रही हूँ एंड इसका भी रूटीन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। बस जब वो सोएगा मैं उसको बॉटल ही फीड कर लेती हूँ मोस्टली। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई सजेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा।